हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी से हम करते हैं और इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन हम बच्चों फिनिश कर चुके हैं जो कि बेस्ड था डिस्टेंस फार्मूला पे। ओके, तो सर इसके पहले की वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे बच्चों? जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। ओके, फिजिक्स में पूरा पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री में पूरा पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक मिल जाएंगे। नीचे कमेंट बच्चों पिन किया हुआ, उसको देखिए, जो पिन कमेंट है रीड मोर पे आप क्लिक करोगे पूरा सिलेबस आपका खुल के आ जाएगा। तो वहां पे आप मैथ्स वाले सेक्शन में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी पे क्लिक करेंगे तो एनसीईआरटी का लिंक खुल के आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों हम आरडी शर्मा से भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ अपने चैनल पे आरडी शर्मा। जिनको ज़्यादा पढ़ना है वो आरडी शर्मा वाले लिंक पे क्लिक कर लें। आरडी शर्मा का भी लिंक सामने लिखा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आरडी शर्मा, उस पर क्लिक कर लो। ओके, तो अभी हम एनसीईआरटी बच्चों सॉल्व कर रहे हैं और 7.1 हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.2, बट उससे पहले एक या दो वीडियोस आएंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.2 के, यानी कि 7.2 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो स्टूडेंट 7.2 में हमको पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक अगर देखोगे तो आपको पेज नंबर 162 पे सेक्शन 7.3 जो दिया है सेक्शन फॉर्मूला, ओके, तो वो हमको पढ़ना है। तो अब हम कैसे करेंगे? पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला बताने के बाद सेक्शन फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्यों इसका यूज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल होगा हमारा एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए, उसके बाद मैं फॉर्मूला आया कैसे उसका मैं प्रूफ बाद में कराऊंगा। ओके, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की हेल्प से, ठीक है। अभी मैं प्रूफ भी कराऊंगा, परेशान ना हो उसके लिए, क्योंकि प्रूफ हमारे सिलेबस में बच्चों दिया हुआ है ना, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है, मैं आपको करा दूंगा। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ओके, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, यानी कि एब्सिसा भी निकालना होगा और ऑर्डिनेट भी निकालना होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालना होगा। एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। मतलब समझो बच्चों, मतलब समझो, देखो ये वाला पॉइंट दिया है और ये वाला पॉइंट दिया है, ठीक है। तो डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये हमने डायग्राम बनाया, ये फर्स्ट पॉइंट आपका, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 4, -3, ओके, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है आपके 8, 5, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को, जो गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, ये देखिए ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई एक ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट्स जो कौन से रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, 3:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। अब ये इंटरनली एक्सटर्नली का क्या मतलब है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, आप रुक जाइए। लेकिन उससे पहले अभी आप फोकस करिए क्वेश्चन पे कि ये जो दो पॉइंट हैं, इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको कोई पॉइंट कौन सा पॉइंट है वो वही हमको निकालना है। कोई पॉइंट, सपोज वो पॉइंट क्या है, पी है स्टूडेंट, सपोज वो पॉइंट क्या है, पी। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं, पॉइंट बी को हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट पी, सपोज कोई पॉइंट पी यहाँ पर है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, सपोज कोई पॉइंट पी है, ठीक है। और इस पॉइंट P के ही बच्चों आपको कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। और ये पॉइंट P कर क्या रहा है? तो जवाब है ये पॉइंट P जो है वो इस लाइन सेगमेंट AB को, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, इस लाइन सेगमेंट AB को, ये वाला पॉइंट B और इसके कोऑर्डिनेट है 8, 5, तो इस लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है? 3:1 के रेशियो में। मतलब समझो बच्चों, मतलब समझो, देखिए ब्लू मार्कर से बात समझिए। देखिए पॉइंट P इस AB पे इस तरीके से लाई करता है कि इतना जो पोर्शन है वो 3 पार्ट है P तक, कहां से कहां तक लेके, A से लेके P तक 3 पार्ट है और P से लेके B तक 1 पार्ट है। ये बात आप समझते हो? इसका मतलब ये पॉइंट P AB को 3:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। इसका मतलब है बच्चों AP:PB, इसका मतलब है AP:PB। अगर हम AP का PB के साथ रेशियो निकालें तो वो कितना आ जाएगा? 3:1। 3:1 का मतलब 3/1। नई बात समझ में आई? मतलब ये होगा 3 पार्ट्स और ये होगा 1 पार्ट। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये समझते हैं, वो बोलते हैं सर AP की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और PB की 1। रॉन्ग। AP कुछ भी हो सकता है और PB कुछ भी हो सकता है, बस उनका रेशियो कितना आ रहा है 3:1। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे
AP हो सकता है आपका 20 लेट अस से 12, ओके, और BP हो सकता है आपका 4 हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। तो अगर हम AP/PB निकालें तो देखिए AP/PB अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा 12/4 सेंटीमीटर, कैंसिल करो, 4 1 4 4 3:1 आया कि नहीं आया। मतलब 3:1 का ये मतलब है बच्चों कि AP की जो लेंथ होगी वो 3 टाइम्स होगी किससे, PB से, ये मतलब होता है AP की लेंथ PB से 3 टाइम्स होगी। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट P मैंने बोल दिया, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P हमको निकालना है। पॉइंट का नाम हमने P अपने मन से रखा है, तो इस पॉइंट P के बच्चों अगर कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं तो लेट अस अज्यूम कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो लेट अस अज्यूम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। भाई हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होता है, तो लेट अस से कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट के बारे में बात करी जा रही है वो पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो आपको x फाइंड करना है और y फाइंड करना है, ये आप ध्यान रखिए, ओके। तो अब फिर से पढ़ते हैं, फाइंड द, बार बार क्वेश्चन पढ़िए तभी क्लियर होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, P तो हमने अपने मन से नाम रख लिया ताकि हमें पढ़ने में इजी हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो कि डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। कौन से लाइन सेगमेंट को, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब उस लाइन सेगमेंट को जो लाइन सेगमेंट तब बनता है जब हम इस और इस, इन दोनों पॉइंट 4, -3 और 8, 5 को मिला देते हैं, ठीक है। तो 8, ये देखिए 4, -3 और 8, 5 को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन सेगमेंट बनता है AB, उसको ये पॉइंट P 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी में क्या लिखेंगे कि लेट अस से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम एग्जाम में बच्चों नहीं बनाया जाता है, हम अपने समझने के लिए डायग्राम बना रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए, तो इसलिए हमने डायग्राम बनाया। फिर हमने लिखा अपनी कॉपी में क्या कि लेट अस अज्यूम दैट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P whose coordinate is x, y, which divides AB in the ratio 3:1 internally, ठीक है। अब देखिए इंटरनली क्यों बोला गया है, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करिए, जब आपने AB को ज्वाइन किया, देखिए यहां समझिए, जब आपने, ये रहा A और ये रहा आपका B, ठीक है। देखिए बच्चों आपको भी पता है अगर आप A को B से ज्वाइन करोगे तो डेफिनेट लेंथ होगा, इसका एक डेफिनेट लेंथ होगा ना भाई। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप AB की लेंथ भी निकाल सकते हो, मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, एक डेफिनेट लेंथ होगा, एक निश्चित लेंथ होगा, कुछ तो इसका लेंथ होगा, जो भी होगा फिक्स होगा, ठीक। तो ये जो पॉइंट P है स्टूडेंट्स, ये AB पर ही कहीं लाई करता है, ये इंटरनली का मतलब होता है। इंटरनली का मतलब इतने ही पोर्शन में लाई करता है। और एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली का मतलब होता है स्टूडेंट्स, देखिए एक्सटर्नली का मतलब होता है कि AB का लेंथ तो फिक्स है, ठीक है, बट ये जो पॉइंट P है ये AB के लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं बाहर आता है, ये AB के लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं बाहर आता है। अब सर ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, तो देखो बच्चों ये AB का लेंथ तो फिक्स है, अगर आप इस AB को एक्सटेंड करो आगे डॉट डॉट करके, ये देखिए इसको डॉट डॉट करके पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे चला जाएगा और आगे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, हमने सिर्फ AB का लाइन ऑफ एक्शन निकाला है, हमने AB की लेंथ नहीं चेंज करी। AB तो अभी भी इतना है, बस हमने दिखाया कि भाई AB की जो डायरेक्शन है वो ऐसे जा रही है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये ऐसे चला जाएगा। अब अगर पॉइंट P बच्चों बाहर आता है, इस AB लाइन सेगमेंट के बाहर आता है जब पॉइंट P, तो हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट P कहाँ है, एक्सटर्नली है, ओके। और पॉइंट P एक्सटर्नली भी AB को बच्चों किसी रेशियो में डिवाइड करता होगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक्सटर्नली वाला केस हमारे सिलेबस में नहीं, जिनको ज़्यादा देखना हो RD शर्मा में मैंने एक्सटर्नली भी पढ़ा है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको इंटरनली वाला केस पढ़ाऊंगा। तो एक्सटर्नली वाला हमको नहीं पढ़ना। एक्सटर्नल केस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट P AB के लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं बाहर लाई कर रहा होगा, कहीं बाहर पड़ा होगा, तो ये आपको नहीं करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा, परेशान ना हो। तो बस सिंपल ये इंटरनल वाला केस आएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x और y निकाला कैसे जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट A होता है इसको आप अज्यूम करते हो x1, y1, ठीक है, और पॉइंट B जो होता है इसको आप अज्यूम करते हो x2, y2, ओके। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब उन्होंने जो पॉइंट पहले दिया है और जो पॉइंट बाद में दिया है, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ लिख के m1 m2 लिखना है। बात समझो बच्चों जरा, देखिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है अपने फिगर में, जैसे आपने 3:1 लिखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है m1 m2, लिख लिया।
ठीक है, अब देखिए जरा बात समझिए क्या हो गया यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप का बन गया कि आपको 2 पॉइंट दिए A और B। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए होंगे, देखो जैसे कि 4, -3। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और y1 की वैल्यू -3। और B पॉइंट में यहाँ पे कोई नंबर दिए होंगे, ठीक है, x2 की वैल्यू हो जाएगी 8 और y2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5, ठीक। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को आप लोग x, y से दिखाएंगे। x और y की ही तो वैल्यू निकालनी है, अभी निकाल लेंगे, रुक जाओ। लेकिन बच्चों ध्यान दें, ये m1:m2 क्या है, तो जवाब है जिस रेशियो में ये पॉइंट P AB को इंटरनली डिवाइड करता है उसी को हम m1:m2 बोलते हैं, m1:m2 बोलते हैं। ओके, तो अगर हम आपसे बोलें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 की वैल्यू बताइए बच्चों कितनी है, तो आप 3 बताओगे, और m2 की वैल्यू कितनी है आप 1 बताओगे। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग से गलती हो जाती है एग्जाम में। देखिए क्या गलती होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गलती कैसे करोगे आप, गलती आप ऐसे करते हो, आप क्या करते हो, यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB बना लेते हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप पॉइंट AB लिख लेते हो, जो पहला पॉइंट है उसको हमने A बोला 4, -3, और जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने 8, 5 बोला, ठीक है। अब आप गलती बच्चों ये करते हो कि पॉइंट P आप बना देते हो, चलो मान लिया भाई पॉइंट P इंटरनली कहीं पे भी आ रहा होगा, यहाँ पे अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उन्होंने आपको क्या बोला था, ध्यान से चेक करिए बच्चों, इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ओके, आप गलती ये करते हो बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, आप 3 को पहले नहीं लिखते हो, ये तो सही है 3:1, आप ऐसे लिख देते हो 3:1। अब रॉन्ग हो गया, अब ये रॉन्ग हो गया बच्चों, ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया सर? इसलिए बच्चों ये रॉन्ग हो गया बिकॉज उन्होंने A की पहली बात करी थी और B की बाद में, तो A हमने पहले लिखा, B बाद में। और ये पॉइंट P जब AB को इंटरनली कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, AP:PB = 3:1 होना चाहिए ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम बच्चों आपने क्या कर दिया, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे तो आपने गलती से कर दिया AP:PB = क्या हो गया 1:3। क्वेश्चन में 1:3 थोड़ी ना बोला था, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया रॉन्ग। पहले डायग्राम बच्चों अच्छी तरीके से समझ लो, फिर गलती कभी नहीं होगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो जरा, अब एक डायग्राम और बना रहा हूँ, इसको मुझे बताना ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। हमने क्या किया, इस बार A हमने इधर बना दिया और B हमने इधर बना दिया, ठीक है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है 4, -3, 4, -3, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है 8, 5, ओके। और पॉइंट P यहाँ कहीं आ गया या यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। इंटरनली कहीं भी लिख सकते हो आप पॉइंट P को, थोड़ा अंदाजे से हम लिखते हैं बिकॉज हमको 3:1 लेना है। तो देखो ऐसा अगर लिखा, अब बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, बताओ। हाँ, ये सही लिखा हुआ है, चेक करो, AP:PB कितना है 3:1 ही तो है। हम एक देखो, उन्होंने पहले बच्चों A की बात करी, तो आप A की तरफ से 3:1 करोगे, बात समझ में आई कि नहीं? तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम तो इतना आपको ना ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अप्रोच करना है। इधर A लिखो, इधर B लिखो, इधर पॉइंट P लिखो, P के कोऑर्डिनेट x, y, A के कोऑर्डिनेट को x1, y1, B के कोऑर्डिनेट को x2, y2 अज्यूम करो, और इस फिगर पे इसी पैटर्न में 3:1 लिखो जैसे मैंने समझाया है, और 3:1 के ऊपर आप m1:m2 लिख दो, ठीक है। इतना काम कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आते हैं फॉर्मूले पे कि सर फॉर्मूला कौन सा याद करना है, कौन सा हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो तो स्टूडेंट्स, ये जो x है, ये x का फॉर्मूला होता है, x इज गिवन बाय, ध्यान से चेक करिएगा, इसको भी याद करने का तरीका है बच्चों। कैसे तरीका है, आपको m1 इधर से लेना है तो आपको x2 इधर से लेना है, m1 × x2, ऐसा मत कर देना m1 × x1 मत कर देना, ना ना ना, m1 × x2। तो ध्यान से चेक करिए, m1 × x2 और प्लस m2 × x1, m2 × x1 और डिवाइडेड बाय m1 + m2। कोई डाउट है बताइए? अब बताइए y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। देखिए बच्चों, x के लिए आपने x1 x2 को यूज़ कर लिया या x2 x1 को, तो y के लिए आप किसको यूज़ करोगे, y2 y1 को। तो ध्यान से चेक करिए, आप इधर से ही चलोगे इस बार, m1 y2, m1 y1 मत करना, m1 × y1 मत करना, m1 × y2, m1 × y2 और प्लस m2 × y1, m2 × y1 अपॉन m1 + m2। बस इतना बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई डाउट है बताइए? हाँ,
ओके, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। चलो, तो x निकालते हैं पहले, x कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल्स टू m1 x2। m1 कितना है बच्चों 3, x2 कितना है बोलो 8, तो 3 इंटू 8 करेंगे m1 x2, तो 3 इंटू 8 और प्लस m2 इंटू x1। m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4, तो 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 4 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। ओके, तो ये आ गया 3 प्लस सॉरी m1 प्लस m2 है ना, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा ना, m1 प्लस m2 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 3 8 द 24 और प्लस 4 1 द 4 और अपॉन में 3 प्लस 1 4 होता है, तो यह आ जाएगा 24 प्लस 4 28 होता है बच्चों, और अपॉन में 4 4 1 द 4 4 7 द 28, 7 अपॉन 1, 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7 ही आ जाएगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या y कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। चलिए, तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू m1 y2, m1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है 5, ओके, और प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है -3। ध्यान दें y1 कितना है -3 है, ब्रैकेट में रख दीजिए, अपॉन में m1 प्लस m2, m1 कितना है 3 और m2 कितना है 1, तो नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 3 5 ज़ा 15 होता है, ओके, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इंटू -3 तो 15 -3 अपॉन 3 प्लस 1 कितना होता है 4, अब 15 -3 कितना होता है बच्चों 12 होता है, 12 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 अपॉन 1 कितना आ गया 3। यानी कि स्टूडेंट्स पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट थे आपने x, y अज्यूम करे थे, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आई 7 और y की वैल्यू कितनी आई 3 आई। कोई डाउट है बताइए। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इज 7, 3। तो 7, 3 आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब देखिए बच्चों इस बात को आप फील करो। सर कैसे फील करें? देखिए सर ऐसे फील करें कि अगर आप ग्राफ पेपर ले लो, ठीक है बच्चों, अगर आप ग्राफ पेपर ले लो और ग्राफ पेपर में आप असली बनाओ। किसको? देखो ग्राफ पेपर आपको नहीं लेना, आपको आंसर आ गया, आपको फुल मार्क्स मिल गए, मैं समझने की बात कर रहा हूँ। समझने की बात यह है कि अगर हम ग्राफ पेपर लें स्टूडेंट्स, ठीक है, और ग्राफ पेपर पे 4, -3 को दिखाएं, तो 4, -3 कहाँ आता होगा बताओ? यहाँ मैं छोटा सा एक फिगर बना रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4, -3 यहाँ आता होगा, ठीक है, और 8, 5 कहाँ आता होगा? x पे 8 और y पे 5, ये आता होगा 8, 5, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ये a है और ये क्या है? पॉइंट b है, ओके। और हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है? रिक्वायर्ड पॉइंट है हम लोग का 7, 3। तो 7, 3 कहाँ आता होगा? तो ध्यान से करो, 7, 3 यहाँ कहीं आता होगा, तो ये देखिए यहाँ कहीं आएगा 7, 3, यही पॉइंट P होगा, जो कि क्या करेगा? इस AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब समझो बच्चों, अगर हम स्केल से मेजर कर लेना तो AP का जो लेंथ होगा वो पक्का 3 टाइम्स होगा किसके? PB के। बात समझ में आई? तो ये ग्राफ पेपर पे आपको इजीली दिख जाएगा, बट ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको फील करा रहा हूँ। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट है बताइए? ओके, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ देखिए। आपको ये देखिए, ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है कि x इज टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, y इज टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा देखिए अब इसमें प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है प्रूफ करना। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी y डैश, और ये हो गया आपका क्या? x डैश, और ये हो गया बच्चों आपका ओरिजिन। सही है। अब देखिए यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं A और B। तो देखिए दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट A। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A? x1 y1। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, ठीक है। और हम एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, पॉइंट B। तो दिस इज पॉइंट B, और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x2, y2। अब हमने क्या किया? A को B से ज्वाइन कर दिया। A को B से ज्वाइन कर दीजिए, जैसा भी क्वेश्चन किया था, ये ज्वाइन कर दिया। कोई डाउट है? अब AB को जब हमने ज्वाइन कर दिया, तो सपोज कोई पॉइंट P AB पे लाई करता है। देयर इज अ पॉइंट P विच डिवाइड्स, देयर इज अ पॉइंट P
lie internally on PB whose coordinate is x comma y, which divides this line segment AB in the ratio of m1:m2. m1:m2 को डाउट है? ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को, जो कि पॉइंट A और B को ज्वाइन करने से बनता है, इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट P इंटरनली? m1:m2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि PA, ध्यान से चेक करिएगा जरा, PA:PB, PA या फिर AP:PB भी बोल सकते हो आप, PA बोल दो, चेक करो ना, ये AP बोलो चाहे इसको PA बोलो, बात क्या है? सेम। इतना लेंथ कितना है? AP:PA, सॉरी AP इसको बोलो या PA बोलो, तो PA:PB, PA:PB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1:m2, m1:m2। कोई डाउट है? बताइए। अब आपको क्या फाइंड करना है? x और y का वैल्यू, मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ना। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए x एक्सिस पे। तो पॉइंट A से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम आपने R रख दिया, ये वाला पॉइंट R है, कुछ भी रख दो इसका नाम, कोई डाउट है? तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब पॉइंट P से भी x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो पॉइंट P से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, तो लेट अस से कि ये जो पॉइंट P से हमने ऑन द x एक्सिस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये PS है, कोई डाउट है? अब पॉइंट B से भी एक परपेंडिकुलर बच्चों ड्रॉ कर दीजिए x एक्सिस पे, सपोज BT। तो B से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पे? x एक्सिस पे, तो BT इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब एक बार बताओ बच्चों, इतना तो आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा कि ये AR इज पैरेलल टू PS इज पैरेलल टू व्हाट? BT। चेक करो, AR इज पैरेलल टू व्हाट? PS इज पैरेलल टू व्हाट? BT। ये तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे भाई। अगर आप x एक्सिस पे 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल ही तो होंगे परपेंडिकुलर। वाई पैरेलल? बिकॉज देखो दिस दिस दिस, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस 90 90 करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस इज इक्वल टू दिस, तो 90 90 90, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहे हैं, ओके, या आप बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, इसलिए क्या है? AR इज पैरेलल टू PS इज पैरेलल टू BT। कोई डाउट है? बताइए। हाँ, अब एक काम करिए, देखिए आप पॉइंट A से PS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बच्चों, तो AQ परपेंडिकुलर PS ड्रॉ कर रहे हैं, A से PS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ध्यान से करिएगा। तो यहाँ से A से हमने PS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला जो पॉइंट है, देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो मैंने आपको बताया x, y है, और आपने क्या किया अभी आपने AQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे? PS पे। कोई डाउट है? बताइए। हाँ, अब इसी तरीके से आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो x, y हैं, आपको पता है, और पॉइंट P से बच्चों आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए BT पे। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन BT। ये एग्जाम में प्रूफ के लिए आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ये देखिए, तो पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे? BT पे, और इसका हमने नाम रख दिया सपोज PC, तो ये 90 हो जाएगा, तो PC परपेंडिकुलर टू व्हाट? BT। सही है? बताइए, कोई डाउट है? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, तो ये रहा x1, ऑरिजिन से यहाँ तक x1 भाई x1, और ये AR का लेंथ कितना हो जाएगा? y2 y1। चेक करो ना, A तक कैसे पहुँचोगे आप? ऑरिजिन से चलोगे x1 फिर y1, तो AR का लेंथ कितना हो गया? y1। कोई डाउट है? बोलो। अब ध्यान से जरा चेक करिए क्या कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपने निकाले थे, कैसे आया था बताओ? x, y आया था। तो कैसे आया होगा बताओ? ये पूरा x होगा, O से लेके S तक, ये पूरा x होगा, ओके, और S से लेके P तक ये पूरा y होगा, ये S से लेके कहाँ तक? P तक, ये पूरा y होगा। कोई डाउट है? हाँ, तो पॉइंट P आपको मिल गया, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, PQ कितना होगा? ध्यान से देख के बताओ, PQ कितना हो जाएगा? तो जवाब है सर PQ हो जाएगा, देखो PS में से आप QS माइनस कर दो, PS माइनस QS, सही है भाई, PS में से आप QS को माइनस कर दो तो आपको PQ मिल जाएगा।
अब पी क्यू कितना हो जाएगा, देखो पी एस कितना है, पी से लेके एस तक कितना है, वाई, ये एस है, तो ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एस की जगह हमने वाई रखा माइनस क्यू एस कितना है, क्यू से लेके एस तक। ध्यान चक्रो बच्चों, जितना क्यू एस है उतना ही क्या है, ए आर है, तो ए आर कितना था y1, इसलिए क्यू एस भी कितना हो जाएगा y1, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनेगा ना, और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि ये 90 90 है तो पक्का ये भी 90 90 होगा, तो ये एक वो है रेक्टेंगल है, तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी एक पैरेललोग्राम भी आपको दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप चेक करो, जितना ए आर है उतना ही क्यू एस हो जाएगा, तो ए से लेके आर तक कितना है y1, तो क्यू से लेके एस तक भी कितना हो जाएगा y1। ओके, तो इस तरीके से पी क्यू का वैल्यू आ गया, ज़रूरत पड़ने पर हम पी क्यू का वैल्यू y माइनस y1 लेंगे। कोई डाउट है बताइए। अब ए क्यू का वैल्यू बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, ए क्यू, तो ए क्यू हो जाएगा आपका कितना, ए से लेके क्यू तक। ध्यान चेक करो, ए क्यू कैसे निकालोगे आप, ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर, ठीक है। चेक करो, ओ एस में से ओ आर हटा दो तो ओ एस कितना है x, और ओ आर कितना है x1, तो आर एस बचेगा, और जितना आर एस होगा उतना ही क्या होगा, ए क्यू होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1, x माइनस x1, तो ए क्यू कितना आ गया आपका, x माइनस x1। इसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से चेक करो, पीसी कैसे निकालोगे, पीसी कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, पहले पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालो, x2 y2 है। अब x2 का मतलब है, मतलब पॉइंट बी तक कैसे पहुँचोगे, तो ऑरिजिन से पहले चलोगे आप t तक, तो ऑरिजिन से लेके t तक हो गया x2, ये हो गया x2, ओके, और फिर t से ऊपर जाओगे b तक, ये हो गया y2 पूरा, b से लेके t तक कितना हो गया, y2, ओके। कोई डाउट है। अब आप देखिए pc कैसे आएगा, तो pc इज इक्वल्स टू, ध्यान दे स्टूडेंट्स, p से लेके c तक कैसे निकालोगे, pc निकालने का मतलब है st निकाल लो, st कैसे निकलेगा, ot माइनस ओ एस, ot माइनस ओ एस, तो pc भी कैसे आएगा, ot में से os हटा दो। कोई बात है, कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो ot माइनस ओ एस, ot कितना है, x2 है, और माइनस o से लेके s तक कितना है, x है, तो pc कितना आ गया बताइए, x2 माइनस x, ओके, ये पूरा x2 है और यहाँ तक x1 है, तो x2 माइनस x1 pc आ गया। अब bc निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, bc इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा bc, अब यहीं से फिगर से देख लो, बहुत सिंपल है, bc कितना हो जाएगा, ये bc कितना हो जाएगा, y2 में से क्या माइनस कर दें हम, ct, और ct कितना है, ध्यान चेक करो, ये ct कितना है, जितना ps है, जितना ps होगा उतना ही ct होगा, ps कितना था, y, तो ct भी कितना हो जाएगा, y, ओके। तो bc कितना आ जाएगा, y2 माइनस y, तो bc क्या हो जाएगा, y2 माइनस y, ओके। कोई डाउट है बताइए। तो bc हो जाएगा क्या, y2 माइनस y, ओके, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, ट्राइंगल APQ को देखो और ट्राइंगल PBC को देखो, दिख रहा है, ट्राइंगल APQ में ये Q वाला 90 है और ट्राइंगल PBC में ये C वाला 90 है, सही है, बताइए कोई डाउट है इसमें। हाँ, अब क्या करें, इन दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर दिखाना है, तो कैसे दिखाएं सिमिलर, दिस पैरेलल टू दिस, ओके, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो कैसे होगा ये, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, दिस पैरेलल टू दिस, तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे, ध्यान से चेक करो बच्चों, PC इज पैरेलल टू व्हाट, AQ, PC इज पैरेलल टू व्हाट, AQ, चेक करिए, PC किसके पैरेलल है, AQ के, और AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसको मैं बाहर बना के दिखाता हूँ। अगर ये PC है, ये क्या है, PC, ओके, और यहाँ कहीं क्या है, ये देखिए ये AQ है, तो अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे करके जाएगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल से। हाँ, इसलिए मैंने ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल P दिखा दिया करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब बताओ, इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों आपने दो एंगल इक्वल दिखा दिए। हाँ, ध्यान से करो, एंगल Q 90 है और एंगल C 90 है, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो दोनों ट्राइंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्राइंगल्स पढ़ के आए हो आप, दोनों ट्राइंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ध्यान से चेक करिए,
यही हमें करना है। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल, अब ध्यान से नाम रखिएगा, ए की पोजीशन कौन लेगा, P, क्योंकि एंगल ए किसके इक्वल है, P के, ठीक है। तो ट्राइंगल P और Q की पोजीशन कौन लेगा, C। तो ध्यान से करिए, Q की जगह लास्ट में आएगा C, तो बीच में क्या बचा, B। तो ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल PBC। और आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से कि AQC में जो बचा वाला एंगल है, दिस वाला, ये बचे वाले के इक्वल ही तो होगा। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो बचा वाले के इक्वल होगा। ध्यान से करो, APQ इज सिमिलर टू व्हाट, PBC। तो APQ इज सिमिलर टू व्हाट, PBC। कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एंगल से, बाय एंगल, ओके, लिख दीजिएगा बाय एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AP is to PB is equals to PQ is to BC is equals to AQ is to PC, ऐसा हो गया। अब देखो बच्चों, AP कितना था, AP is to PB कितना था, अरे ये PA लिखा है, इसको AP लिख लो, PA लिखो चाहे AP लिखो, बात क्या है, सेम। AP is to PB कितना है, M2 is to M1 is to M2, है ना, क्योंकि ये पॉइंट P जो था वो AP और PB को M1 is to M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मत आप समझिएगा कि AP की लेंथ M1 है और PB की लेंथ M2 है, नहीं, AP की लेंथ कुछ भी होगी, PB की लेंथ कुछ भी होगी, लेकिन जब हमने इनका रेशियो लिया, काटा वाटा सिंप्लीफाई किया, तो ये M1 is to M2 के रेशियो में आ गया। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया था, ओके। तो AP is to PB की जगह आपने लिखा बच्चों M1 is to M2 is equals to PQ is to PB। अब देखो PQ की वैल्यू कितनी है, आपने निकाली होगी कहीं, PQ कितना है, y माइनस y1, तो PQ जगह आपने लिखा y माइनस y1 अपॉन BC की जगह आपने क्या लिखा, y2 माइनस y इज इक्वल्स टू AQ अपॉन PC। AQ कितना है बच्चों, x माइनस x1, तो AQ की जगह हमने क्या लिखा, x माइनस x1 अपॉन PC कितना है, x2 माइनस x। PC कितना है, x2 माइनस x, ये x माइनस x1 है, AQ कितना है, x माइनस x1 और PC कितना है, x2 माइनस x। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब क्या करेंगे, अब सर कुछ नहीं करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है बच्चों, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। देखो M1 और M2 गिवन क्वांटिटीज थी, अननोन क्या है, x और y अननोन है, तो एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे, यानी कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस, देखो सुनो बच्चों, क्या क्या अननोन क्वांटिटीज हैं, तो जवाब है बच्चों केवल x और y ही तो अननोन है, बाकी सब तो नोन है, क्योंकि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिए थे x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दिए थे x2 y2, और पॉइंट P जो था वो AB को इंटरनली M1 is to M2 में डिवाइड कर रहा था, यानी कि M1 M2 भी गिवन है, ठीक है। तो इतना कॉपी करें, सभी बच्चे इतना कॉपी करें, तो मैं ये हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया है, हटा दें, ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं कॉपी कर लें, फटाफट कर लीजिए, हट रहा हूँ मैं, कर लिया। चलो अब देखो, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो देखिए M1 is to M2, एक बार इसके भाई दिस इज इक्वल टू दिस है, तीनों पोर्शन आपस में इक्वल है, दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस, तो एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, तो M1 is to M2, एक बार हम लेंगे M1 is to M2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ओके। अब देखो बच्चों, इसमें ना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, सुनो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कभी भी क्या हो, A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो, इधर भी रेशियो है और इधर भी रेशियो है किसी का, तो ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल्स टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो छोड़ो, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें रहने दो बच्चों, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, छोड़ो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में आप सिंप्लीफाई कर लो, जैसे आप करते हो वैसे कर लो, ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, ओके। चलो देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हो आप लोग, आपको किसका वैल्यू निकालना है, y का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, M1 इंटू दिस ब्रैकेट, यानी कि M1 इंटू y2 माइनस y, फिर इज इक्वल्स टू लगाएंगे और M2 इंटू, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल लगाओ, फिर M2 इंटू वॉट
y माइनस y1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में m1 इंटू y2, m1 y2, और देखो प्लस माइनस माइनस m1 इंटू y, m1 y इज इक्वल्स टू m2 इंटू y, और प्लस माइनस माइनस m2 y 1, m2 इंटू y1। कोई डाउट है बताइए? अब ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से, लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है। एक बार बताओ, देखो m1 y2 को मैंने ऐसे ही लिखा, ओके, और ये माइनस m2 y1 को मैं अगर लेफ्ट में ले आऊँ तो कैसा हो जाएगा? ये पॉजिटिव। तो ये वाला साइन कैसा हो जाएगा यहाँ आके? पॉजिटिव। m2 y1 को लिखा, फिर इज इक्वल्स टू लगाया, m2 y राइट हैंड साइड में ऐसे ही था, और माइनस m1 y को आप राइट में भेज दो, कुछ नहीं किया, माइनस m2 y को लेफ्ट में लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस m1 y को राइट में ले जाओ तो m2 y के पास आके ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, m2 y प्लस m1 y। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ हो जाएगा आपके पास m1 y2 और प्लस m2 y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ m2 y है और यहाँ m1 y है, क्या कॉमन आएगा बताइए? y कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? m2 प्लस m1, तो ब्रैकेट में बचेगा m2 प्लस m1 y। कोई डाउट है बताइए? अब एक बात बताओ बच्चों, m2 प्लस m1 लिखो और चाहे m1 प्लस m2 लिखो, बात क्या है? सेम है। तो m2 प्लस m1 को मैंने क्या लिख लिया? m1 प्लस m2, इसको मैंने लिख लिया m1 प्लस m2। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी बताइए? y की। तो y कैसे फ्री होगा? y के साथ क्या मल्टीप्लाई है? m1 प्लस m2, तो डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2 बोथ साइड। आपको पता है किसी भी इक्वेशन में अगर हम किसी क्वांटिटी से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये m1 प्लस m2 से, ब्लू मार्कर से देखिएगा मैं बोथ साइड डिवाइड लगा रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड भी मैंने m1 प्लस m2 से डिवाइड लगाया और लेफ्ट हैंड साइड भी मैंने m1 प्लस m2 से डिवाइड लगाया। ठीक है, तो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया और y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? देखो दिस इज इक्वल्स टू y या फिर y इज इक्वल्स टू दिस। तो फाइनली अब आप लास्ट स्टेप लिखेंगे क्या कि y, अब राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख लो, कोई साइन मत चेंज कर देना। अगर ये पोर्शन इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए? m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखा आपने y कोऑर्डिनेट कैसे आ गया? यही लाना था। कोई डाउट है बताइए? अब हम x कोऑर्डिनेट आपको निकाल के दिखाएंगे। ओके, तो ये आ गया पहला रिजल्ट आपका, y कोऑर्डिनेट आ चुका है, अब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सभी बच्चे इतना कॉपी करें, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए। कर लिया? हटा दें? कर लिया? चलो अब देखिए, देखिए अब देखिए बच्चों, m1 अपॉन m2 का पहले आपने इसके इक्वल लिया था, अब इसके इक्वल ले लो। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। तो क्या हो जाएगा? m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ओके, x2 माइनस x। तो दिस इम्प्लाइज m1 को मल्टीप्लाई करो x2 माइनस x से, तो m1 इंटू x2 माइनस x, फिर इज इक्वल्स टू m2 को मल्टीप्लाई करो x माइनस x1 से, तो m2 इंटू x माइनस x1, जैसे लास्ट टाइम किया था। नेक्स्ट m1 इंटू x2, m1 x2 हो जाएगा, और प्लस माइनस m1 कैसा है? पॉजिटिव, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस m1 इंटू x, m1 इंटू x इज इक्वल्स टू m2 इंटू x, m2x और प्लस माइनस माइनस m2 x1। ओके, नाउ अब क्या करें? m1 x2 और इसको लेफ्ट में लेके आओ, इसको लेफ्ट में लेके आओ, माइनस m2 x को लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस m2 x1 हो जाएगा, और इसको राइट में लेके जाओ, तो राइट में आपके पास m2 x तो पहले से ही था, m2 x तो आपके पास पहले से ही था, और ये राइट में जाएगा माइनस m1 x तो प्लस m1 x हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ। और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपका m1 x2 और प्लस m2 x1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? m2 प्लस m1 ब्रैकेट में, जिसको आप क्या लिख दोगे? m1 प्लस m2, और x हो गया कॉमन। अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2 बोथ साइड, तो राइट में m1 प्लस m2 से डिवाइड लगाएंगे और लेफ्ट में भी हम m1 प्लस m2 से डिवाइड लगाएंगे, m1 प्लस m2 गेट्स कैंसल्ड, और जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? x इज इक्वल्स टू m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो x कोऑर्डिनेट भी आ गया। ओके, कोई डाउट है बताइए? नोट करिए, फिर हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं।
नोट कर लीजिए। तो पॉइंट P के बच्चों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, जिस पॉइंट P ने इस लाइन सेगमेंट A और B जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 दिए हुए थे को ज्वाइन मतलब A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट P था वो इंटरनली m1:m2 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ये रहे। ठीक है, नोट करिए। नाउ स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला में स्पेशल केस देखिए। ठीक है, स्पेशल केस। अब ये स्पेशल केस क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट P ऑफ द जॉइन ऑफ पॉइंट्स A x1, y1 एंड B x2, y2। देखो बच्चों, इसको आप समझो, इसको थोड़ा सा आप समझिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके x1, y1, और कोई दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट B है, और पॉइंट B के बच्चों जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2, y2। अब इसका अगर हम ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, इस पर ज्वाइन लगा दें, ये देखिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सोच सकते हैं बच्चों, इसका कोई तो मिडिल पॉइंट होगा ना, एकदम जो मिड में आता होगा, है ना, जो कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता होगा। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बच्चों एग्जाम्पल दिया था, उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने आपको कराया था, उसमें यहाँ पर पॉइंट P आता था। ठीक है, और वो इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता था। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है ना, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करने का क्या मतलब होता था कि ये वाला पार्ट 3 पार्ट होता था लेंथ में और ये वाला 1 पार्ट होता था, यही बात है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पॉइंट ऐसा आता हो बच्चों जो एकदम मिडिल पॉइंट पे आता हो? ध्यान से चेक करो, जो एकदम लाइन सेगमेंट AB के मिड पे आता हो। ये देखिए, एकदम मिड में, एकदम मिड में अगर आता होगा बच्चों, तो आप खुद अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि जितना AP होगा उतना ही तो PB होगा। बात समझ नहीं? सपोज AP कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो PB भी कितना होता होगा, 2 सेंटीमीटर। तो जब हम AP:PB करेंगे बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, 2:2, 1/1, यानी कि क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं? तो जब पॉइंट P AB के इंटरनली इस तरीके से लाई करता है कि ये पॉइंट P मिड पॉइंट हो जाता है किसका, लाइन सेगमेंट AB का। और लाइन सेगमेंट AB कैसे बनता है, पॉइंट A और B को ज्वाइन करने से। ठीक है, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट P होता है, ये AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? तो जवाब है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AP:PB 1:1, यानी कि ये हो गया 1:1। ओके, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1, y1, और पॉइंट B कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2, y2। ओके, नई बात समझ में? यानी कि बच्चों सुनो, इस बार क्या हो गया, m1 भी कितना है, 1 है, और m2 भी कितना है, 1 है। यानी कि m1 इज इक्वल्स टू व्हाट, m2। m1 इज इक्वल्स टू m2। कोई डाउट है बताइए? m1 m2 के इक्वल आ गया। देखिए, बात समझिए, जरूरी नहीं कि AP का लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, PB का 2 हो। अरे कुछ भी होगा, जितना AP होगा उतना ही क्या होगा, PB। मान लो AP 4 है या AP 5 है, तो PB भी कितना है, 5। तो 5/5 1:1 ही तो आएगा। तो P अगर मिड पॉइंट होता है AB का, तो m1:m2 हमेशा कितना होता है, 1:1। यानी कि जो m1 होता है वही क्या होता है, m2 होता है। कोई डाउट है बताइए? भाई ध्यान चेक करो ना, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कि m1:m2 कितना है, रेशियो कितना दे रखा है, 1:1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, m1 × 1, m1 इज इक्वल्स टू m2 × 1 m2, तो m1 इज इक्वल्स टू m2 ही तो है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर m1 इज इक्वल्स टू m2 है बच्चों, ठीक है, तो इस पॉइंट P जो कि मिड पॉइंट है AB, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होता है, आपको पता है क्या, x, y। चलिए x निकालते हैं सबसे पहले, फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल फॉर्मूला आ जाएगा, उसको हम लोग लर्न कर लेंगे। तो ध्यान चेक करिए, x इज इक्वल्स टू, ध्यान चेक करो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है क्या कि m1 की जगह आप m2 रख सकते हो और m2 की जगह m1, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। चेक करो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम m1 की जगह m2 पुट कर देंगे। ठीक, तो ये वाले m1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, m2, तो m2 x2 और प्लस m2 को m2 ही रहने दो, या तो m1 की जगह m2 रख दो या तो m2 की जगह m1 रख दो। मैंने क्या पुट किया है, m1 इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया है मैंने, m2। ओके, तो m1 की जगह क्या आ गया, m2, फिर x2 प्लस m2 को ऐसे ही रहने दो, x1 ऐसे ही रहने दो, अपॉन में नीचे भी यही करोगे, m1 की जगह क्या कर दो, m2 और प्लस m2। अब देखिए न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है, m2। यहाँ भी फर्स्ट टर्म में भी m2 है, सेकंड टर्म में भी m2, तो m2 हमने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, क्या हो गया, x2 प्लस x1 और डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, सॉरी m2 प्लस m2। अच्छा एक बात बताओ, x प्लस x अगर 2x होता है तो m2 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स m2।
तो m2 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स m2, जिसको आप 2 इंटू m2 या 2 टाइम्स m2 लिख सकते हो। अब ये m2 से m2 कट जाएगा, क्या आ गया बताइए, x2 प्लस x1 अपॉन 2 आया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाय 2 भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है? यानी कि पॉइंट P जो कि मिड पॉइंट था AB का, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, चेक करो, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया x1 प्लस x2 बाय 2। ओके, अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा, m1 की जगह m2 पुट करो तो क्या हो जाएगा m2 y2 और प्लस m2 y1, m2 को m2 ही रहने दो, यहाँ वाले m2 को m2 ही रहने दो, नीचे m1 की जगह m2 पुट कर दो, m2 प्लस m2। अब न्यूमरेटर से m2 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में y2 प्लस y1, तो y2 और प्लस y1 अपॉन में m2 प्लस m2 2 टाइम्स m2, तो 2 टाइम्स m2, m2 से m2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है भाई, y2 प्लस y1 लिखो चाहे y1 प्लस y2 लिखो, बात क्या है सेम है। तो जो पॉइंट P है जो कि मिड पॉइंट है AB का, उसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया y1 प्लस y2 बाय 2। कोई डाउट है बताइए? तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे, क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, तो जवाब है अगर P मिड पॉइंट है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट देंगे हम लोग x1 प्लस x2 बाय 2 से, और y कोऑर्डिनेट कैसे देंगे y1 प्लस y2 बाय 2 से। कोई डाउट है बताइए? आ गया? इतना नोट करें सभी बच्चे, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है? हटा दें। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से ले लिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब कि ये वाला पॉइंट A है तो ये हो गया 2,4, और ये वाला पॉइंट क्या है -6,8। ओके, तो -6,8। तो पॉइंट P क्या है, इस बार मिड पॉइंट है सपोज, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ये 1:1 होगा, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया है। तो इस पॉइंट P जो कि मिड पॉइंट है AB का, ओके, इस पॉइंट P के बच्चों कोऑर्डिनेट होंगे, कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बोलिए, x1 प्लस, अभी बताया था x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 बाय 2। तो चेक कर लो, x1 कितना है 2, x1 कितना है 2, और x2 कितना है -6। तो x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस -6। भाई x1 की वैल्यू 2 रखी और x2 की वैल्यू -6 रखी, अपॉन में 2, सॉल्व कर लो, 2 और प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस, तो 2 - 6 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 2 - 6 -4 होता है, -4 अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4, तो -2 आ गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 अपॉन 1 क्या होता है 2, और आगे माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से अब y निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट। तो ये y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है y1 प्लस y2 बाय 2। ओके, तो y1 प्लस y2 बाय 2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2। y1 कितना है 4, y2 कितना है 8, तो y1 प्लस y2 बाय 2 करोगे तो 4 प्लस 8 बाय 2, 4 प्लस 8 कितना होता है बताइए 12, 4 प्लस 8 कितना होता है 12, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 12 बाय 2, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 6 अपॉन 1 6 होता है, यानी कि y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 6 आ गया। तो पॉइंट P जो कि मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। x आया कितना आपका -2 और y आया 6, यानी कि द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर व्हाट x, y -2, 6। ओके, अब इसको अगर आपको फील करना है ना, तो आप ग्राफ पेपर में 2,4 बनाओ, -6,8 बनाओ, ज्वाइन करो। ओके, और स्केल रख के अगर इसका मिड पॉइंट आप लोगे तो वो पक्का क्या आ जाएगा -2,6। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके मिड पॉइंट को जब आप ग्राफ पेपर पे पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ने में -2,6 आएगा। नोट कर लीजिए इतना। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 करने के 2 मेथड हैं। पहले हम मेथड 1 डिस्कस कर रहे हैं, दोनों मेथड एनसीईआरटी में। मेथड 1 पहले डिस्कस करेंगे, फिर मेथड 2 डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेथड 1 देखिए, कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6,10 एंड B 3,-8। ओके, देखिए अभी तक क्या होता था, आपके पास 2 पॉइंट दिए A और B, तो डायग्राम बना लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रफ में एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका A हो गया और ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट B हो गया। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है -6,10। ओके, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है 3,-8। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दिया। अभी तक क्या होता था, आपको
एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने होते थे, जो पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता था। जैसे कि एग्जांपल नंबर 6 में देखिए, आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने थे और रेशियो दिया हुआ था 3:1, यानी कि m1:m2 दिया हुआ था। m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू 1 था। लेकिन इस क्वेश्चन में अदर वे राउंड क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इस बार आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि देखिए मान लीजिए यहाँ कहीं पॉइंट P आता है, ठीक है, तो इस बार पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। पढ़ो जरा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस, यही पॉइंट तो P है, ठीक है, दिस पॉइंट विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये वाला जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -4,6। तो इस बार आपको x, y गिवन है बच्चों, ये रहा x -4 और y क्या है 6 है, ठीक है। और आपको इस बार रेशियो निकालना है कि ये पॉइंट P इस AB को इंटरनली कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि आपको क्या निकालना है इस बार m1:m2 आपको फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, m1:m2। पसंद नहीं, कोई डाउट है? अब देखो ये -6,10 ये क्या हो जाएगा x1, y1 और ये क्या हो जाएगा x2, y2। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, ये डायग्राम बना लिया तो हमें बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? इस बार आपको पॉइंट P जो कि AB को इंटरनली डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये नहीं पता है। तो हाँ, लेकिन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं इस बार x, y दे दिए हैं, बिकॉज -4,6 इज द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो नहीं पता है हमें, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है यही हमें निकालना है। तो हम अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे लेट -4,6, मतलब जिसको हमने पॉइंट P बोला अपने डायग्राम में, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट -4,6 है, लेट पॉइंट P डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो m1:m2। हमने पहले मान लिया कि ये पॉइंट P AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, m1:m2। देन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, अब सेक्शन फॉर्मूला बच्चों यूज कर लीजिए। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, बोलो। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, बोलो। x कोऑर्डिनेट होता है आपका m1x2 और प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है, बताइए। हाँ, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में आप देखिए, आपकी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट यूज कर लिया तो वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं सिंपली दिखा रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाता है और देखिए वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ना, पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -4। चेक करो, तो एक्स की जगह क्या रखोगे आप, -4, तो एक्स की जगह आप -4 रखो, इज इक्वल्स टू m1 और m1:m2 ही तो आपको निकालना है, तो m1 को अभी आप ऐसे ही रहने दो, m1 इंटू x2। x2 कितना है, ध्यान से चेक करो अपने फिगर में, x2 क्या है, 3 है, यानी कि m1 इंटू 3 और प्लस m2 इंटू x1। m2 की जगह m2 ही रखोगे अभी, ओके, और इंटू x1। x1 कितना है बताइए, -6 है, तो m2 इंटू -6 अपॉन में m1 प्लस m2। बताइए कोई डाउट है? अब कुछ बच्चे यहाँ पता क्या सोचेंगे, सर m1 m2 निकालना है। जी नहीं, m1 m2 नहीं निकालना है, m1 m2 का रेशियो निकालना है। m1 m2 को अलग अलग नहीं निकालना है, m1 m2 का रेशियो निकालना है। तो यहीं से आंसर आ जाएगा। अभी देखो कैसे आंसर आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -4 इन द ब्रैकेट m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या बचेगा आपके पास, ये पूरा, तो m इंटू m1 इंटू 3m1, और देखो -6 इंटू m2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -6m2। कोई डाउट है बताइए? अरे इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया -4 में, फिर इक्वल लगाया और ये पूरा ऐसे ही कॉपी कर लिया, 3 इंटू m1 3m1 और प्लस माइनस -6m2। अब क्या करें, अब देखो ये -4 इंटू m1 -4m1 और प्लस माइनस माइनस -4m2 -4m2 इज इक्वल्स टू 3m1 -6m2। ओके, अब देखिए m1 को m1 के पास ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4m1 सॉरी -4m1 है, और 3m1 को लेफ्ट में लाओ, अभी 3m1 पॉजिटिव है तो लेफ्ट में आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास ले आओ, m1 को m1 वाले के पास, m2 को m2 के पास, तो ये क्या है, राइट हैंड साइड बचा आपका -6m2 और -4m2 को राइट में लेके जाओ तो +4m2 हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट है? अब आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो ध्यान से चेक करिए। एक बार बताओ बच्चों, -4 और -3 क्या होता है, -7 होता है, तो -4m1 और -3m1 -7m1, तो -7m1 इज इक्वल्स टू -6 और +4 -2 होता है, तो -2m2 आ जाएगा, -2m2 आ गया। ओके, अब ध्यान से चेक करिए, आपको
क्या करना है, m1:m2 निकालना है, तो डिवाइडिंग बाय m2 बोथ साइड। बच्चों ध्यान से चेक करो, m2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो ये m2 यहाँ से हट जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय m2 बोथ साइड, m2 से राइट में, m2 से लेफ्ट में, तो m2 से m2 कट गया। अब आपके पास क्या आ गया बताइए, आपके पास आ गया -7m1/m2 इज इक्वल्स टू -2। कोई डाउट है बताओ। अब m1:m2 कब मिलेगा, m1:m2 के साथ -7 मल्टीप्लाई, -7 हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय -7 बोथ साइड। ओके, तो हमने क्या किया, लेफ्ट में भी -7 से डिवाइड लगाया और राइट में भी -7 से डिवाइड लगा दिया। अब देखो ये वाला -7 इस -7 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा। m1:m2 कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज m1/m2 इज इक्वल्स टू 2/7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है m1:m2 इज इक्वल्स टू 2:7, यानी कि द पॉइंट P whose coordinate is -4,6 divides the line segment AB in the ratio of 2:7। तो ये पॉइंट P AB को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करता है। इस बात का क्या मतलब है, तो इस बात का ये मतलब है कि AP वाला पार्ट कितना होगा, 2 पार्ट, और PB पार्ट कितना होगा, 7 पार्ट। बात समझ नहीं, मतलब अगर हम इसको टोटल A से लेके B तक का टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 2 + 7 9 पार्ट्स में, तो AP 2 पार्ट्स होगा और PB कितना होगा, 7 पार्ट्स। ओके, बात समझ आई कि नहीं आई बताइए। अब ये आपका आंसर हो गया और आप मैच कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे आपने यहाँ से x कोऑर्डिनेट की हेल्प से m1:m2 निकाला था, वैसे आप y कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी m1:m2 निकाल सकते हो। आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अभी आपने x कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकाला था, x की जगह आपने -4 रखा। अब हम y कोऑर्डिनेट की हेल्प से, यानी कि y p का जो y कोऑर्डिनेट है, तो y की जगह 6 रखेंगे और m1:m2 फाइंड कर लेंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको हटा दूँ, मैं हटा दूँ इसको, सभी बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा रहा हूँ। चलो अब देखो जरा क्या करेंगे। अब y कोऑर्डिनेट की हेल्प से, तो ये आपका आंसर आ गया था। ठीक है, आप ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हो। अब y की हेल्प से देखिए, तो y की जगह कितना रखना है, 6। ओके, m1 की जगह m1 रहेगा, m1 × y2 कितना है, -8, तो ब्रैकेट में रख दीजिए -8। ठीक है, प्लस m2 को ऐसे ही रहने दो, m2 × y1, और y1 कितना है, 10 है, यानी कि m2 × 10 अपॉन m1 + m2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 6 × m1 + m2, 6 × m1 + m2 इज इक्वल्स टू -8 × m1, -8 m1, तो -8 m1 और प्लस 10 × m2, 10 m2। ओके, अब क्या हो जाएगा, 6 × m1 6 m1 और प्लस 6 × m2 6 m2 इज इक्वल्स टू -8 m1 -8 m1 और प्लस 10 m2 10 m2। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास लाओ, तो क्या हो जाएगा, 6 m1 और ये लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, +8 m1 इज इक्वल्स टू 10 m2 को हमने ऐसे ही लिखा और 6 m2 इधर पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -6 m2, m2 को m2 की तरफ और m1 को m1 की तरफ। अब देखो 6 + 8 14 होता है, तो 14 m1 इज इक्वल्स टू 10 - 6 4 m2। ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय m2 बोथ साइड, तो m2 से हमने राइट में डिवाइड लगाया और m2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, m2 से m2 गया। अब क्या आ गया आपके पास, 14 m1/m2 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। नाउ डिवाइडिंग बाय 14 बोथ साइड, क्योंकि इस 14 को हमको हटाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, 14 से बोथ साइड डिवाइड लगा रहे हैं। तो 14 से हमने जब लेफ्ट में डिवाइड लगाया तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 14 से डिवाइड, 14 से 14 गया, 2 2 और 2 7 तो चेक करो m1:m2 अगेन कितना आ गया, 2:7। ठीक है, तो ये इसके करने का फर्स्ट मेथड था, जिसमें आप y कोऑर्डिनेट की हेल्प से m1:m2 निकाल सकते हो या x कोऑर्डिनेट की हेल्प से m1:m2 निकाल सकते हो। ओके, अब हम आपको सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं, इतना कॉपी कर लीजिए पहले। मेथड देखिए, सेकंड मेथड में आप अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचिए। देखिए m1:m2 अगर लिखा हुआ है कहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, m1:m2 होता है। अब एक बात बताओ, m1:m2 का क्या मतलब होता है, m1:m2 को आप क्या लिख सकते हो, m1:m2 को m1/m2 भी लिख सकते हो आप इसको। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया, अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते हो, ध्यान से चेक करो। मान लो कहीं 4/5 लिखा हुआ है, तो 4/5/1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ मैं। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4/5 is to 1 ही तो है।
ओके, तो अगर कहीं m1/m2 लिखा हुआ है, m1/m2 अगर कहीं लिखा है तो मैं इसको m1/m2/1 लिख सकता हूँ और नेक्स्ट स्टेप में m1/m2 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने m1/m2 को m1/m2 1 लिख दिया। कोई डाउट है? अब देखो बच्चों, पता है हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि भाई ये m1/m2 सपोज k के इक्वल है, ऐसे सोच लो। बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे कर दिया? अरे यार ये क्या है, ये कोई रैशनल नंबर होगा ना m1:m2, जैसे 2/7 होगा या 9/2 कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये जो भी होगा इसको हमने k अगर बोल दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, m1:m2 की जगह हमने k लिख दिया और 1 लिख दिया। कोई डाउट है बताओ? तो इसका मतलब let the point P divides AB in the ratio k:1, तो इस बार हम क्या लिखेंगे, let the point P divides AB, let the point P के कोऑर्डिनेट क्या है -4,6, तो let the point P जिसके कोऑर्डिनेट -4,6 है divides AB in the ratio k:1, और याद रखिएगा k क्या था, m1:m2, k क्या था m1:m2, बात समझ नहीं? ठीक है, और k:1 क्या है, k:1 का मतलब m1/m2 है। ओके, तो एक बार बताओ, अब सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो। कैसे करते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज? x इज इक्वल्स टू क्या होता था बोलो, m1x2 और प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे होता था। तो दिस इम्प्लाइज x की जगह आप क्या रखोगे, -4 इज इक्वल्स टू। अब बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे सॉल्व करें? देखो बहुत सिंपल है। अरे ये k कैसा बिहेव करेगा, m1 जैसा, और 1 कैसा बिहेव करेगा बताओ, m2 जैसा। कुछ नहीं करना है यार, k इंटू x2 कर दो, यानी कि m1 इंटू x2। देखो सिंपल बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं। k को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो k इंटू 3 यानी कि 3k और प्लस 1 इंटू x वाले से करना, ये m2 है ना एक्चुअल में, तो m2 इंटू x1 यानी कि 1 इंटू -1 इंटू -6। कोई डाउट है बताइए? अरे भाई कोई डाउट हो जिसको तो ऐसे लिख लो, ये m1 रहा और ये m2 रहा, तो m1 इंटू x2 होता है ना फॉर्मूला, तो m1 की जगह क्या हो गया k और x2 की जगह क्या हो गया 3, तो k इंटू 3k और प्लस m2 x1 होता है, तो m2 की जगह 1 और x1 की जगह -6, तो 1 इंटू -6 ऐसे 1 इंटू -6 अपॉन में m1 प्लस m2 की जगह क्या करोगे, k प्लस 1, m1 की जगह k और m2 की जगह क्या रखोगे 1, तो नीचे आ जाएगा क्या k प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड -4 है। अब यहाँ आपको वो वाला लफड़ा नहीं करना पड़ता है, कौन सा, जिसमें m1 m2 दोनों आ जाते हैं, फिर डिवाइडिंग बाय m2 बोथ साइड। यहाँ सीधे आप k की वैल्यू निकाल लीजिए और जो k होगा वही रिक्वायर्ड रेशियो होगा आपका, जो k होगा वही रिक्वायर्ड रेशियो होगा। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, सॉल्व करो, k प्लस 1 को लेफ्ट में लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3k और प्लस माइनस, तो ये -6 हो जाएगा। नाउ -4 इंटू k, -4k और -4 इंटू 1, -4 इज इक्वल्स टू 3k -6। अब k को k के पास लाओ, तो -4k लेफ्ट में और 3k लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -6 और -4 जाएगा राइट में तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज -4 -3 -7 हो जाता है, तो -7k इज इक्वल्स टू -2, -6 प्लस 4 -2। अब ध्यान से चेक करिए, डिवाइडिंग बाय -7 बोथ साइड, तो -7 से लेफ्ट में, -7 से राइट में डिवाइड, -7 से -7 गया तो k क्या आ गया, 2 माइनस कट गया, 2:7, k क्या आ गया 2:7 या 2/7, 2/7। अब एक बार बताओ k क्या आ गया, 2/7 आ गया। ठीक है, तो k:1 कितना हो जाएगा, k:1 2/7:1 हो जाएगा। क्यों भाई, k:1 क्या हो जाएगा 2/7:1। और एक बार बताओ 2/7:1 का मतलब क्या होता है, 2/7 ही तो होता है। चेक करो, 2/7:1 का मतलब क्या होता है, 2/7/1 यानी कि 2/7 ही तो होता है। ठीक है, यानी कि 2:7 ही तो है। और एक बार बताओ k:1 क्या था,
तो k:1 था आपका m1:m2, तो m1:m2 कितना आ गया 2:7। आंसर वही आया कि नहीं आया बताइए। हाँ, अब इतना लफड़ा आपको नहीं करना है एग्जाम में, आपको जो k का वैल्यू आएगा बच्चों वही आपका आंसर होता है। 2:7 आया तो यही m1:m2 होता है, यानी कि पॉइंट P AB को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करता है। बताइए कोई डाउट है? हाँ, अब देखिए ये तो आपने x कोऑर्डिनेट से निकाला था, आप इसको y कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते थे। ओके, तो y कोऑर्डिनेट से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये सेकंड मेथड बहुत इजी होता है, इसमें आप सिंपली अज्यूम कर लो कि भाई पॉइंट P AB को k:1 में डिवाइड कर रहा है, बस खत्म कहानी। ठीक है, अब देखिए y क्या होता है बताइए। y होता है आपका m1 y2 m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। ठीक है ना। अब y इज इक्वल्स टू m1 की जगह क्या रखोगे k, और x2 की जगह 3, तो k इंटू 3, 3k इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और m2 इंटू y1, m2 कितना है 1, 1 इंटू y1, तो 1 इंटू 10 प्लस 10, और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना था, y कोऑर्डिनेट p का 6 था, तो y की जगह क्या रखोगे आप, y की जगह 6 इंटू k प्लस 1, तो 6 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू के 6k और प्लस 6 इंटू 1 6 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 10, 3k और प्लस 10। नाउ 3k को लेफ्ट में लेके आओ तो 6k माइनस 3k हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10, और 6 को राइट में ले आओ तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नाउ 6 माइनस 3 होता है तो 3k हो जाएगा इधर इज इक्वल्स टू 10 माइनस ओहो कुछ गलती करी क्या हमने, नहीं सही तो है। 10 माइनस 6 कितना होता है 4, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 4:3 क्यों आ रहा है ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। y की जगह 6 रखा, m1 y2, m1 कितना है k और y2 कितना है -8, देखो गलती हो गई यहाँ पर, m1 कितना है k और y2 कितना है -8, तो m1 y2 होता है यानी कि k इंटू -8, तो k इंटू -8k होना चाहिए था, और m2 y1, m2 कितना है 1 और y1 कितना है 10, तो 1 इंटू 10 हो जाता, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब सही हो गया, करेक्ट करिए, थोड़ा सा ध्यान से वैल्यूज रखते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो 6 इंटू के 6k हो जाएगा और 6 इंटू 1 6 इज इक्वल्स टू -8k और प्लस 10। अब नेक्स्ट स्टेप में 6k और -8k लेफ्ट में आएगा तो ऐड हो जाएगा यहाँ इज इक्वल्स टू में 10 और 6 जाएगा राइट में, तो 10 माइनस 6, 8 प्लस 6 14, तो 14k इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 4 होता है, डिवाइडिंग बाय 14 बोथ साइड। ठीक है, 14 से 14 कैंसिल, 2 2 2 7 दा, तो k की वैल्यू आ गई क्या 2:7, और जो k की वैल्यू आती है वही क्या होती है आपकी m1:m2। बताइए कोई डाउट है। हाँ, अब इसके अलावा आप अपनी NCERT खोलिए, उन्होंने नीचे नोट लगाया हुआ है, कह रहा है यू कैन ऑल्सो फाइंड द रेशियो बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस PA PB, बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस PA डिस्टेंस निकाल लो। PA कैसे निकालोगे डिस्टेंस बताओ, ये x1 y1 लोगे और इसको क्या लोगे x2 y2, तो PA का लेंथ आ जाएगा, कुछ ना कुछ लेंथ आएगा PA का। ठीक, ये आप खुद से ट्राई करिए, और PB भी निकाल लो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से, बिकॉज आपको P के कोऑर्डिनेट भी गिवन है और आपको B के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। जब आप PB निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2, तो PB का लेंथ निकाल लो, तो PB का लेंथ भी कुछ ना कुछ आएगा। जब दोनों को डिवाइड लगाओगे यानी कि PA बाय PB करोगे तो कट वट के आंसर कितना आ जाएगा 2:7। बात समझ में आई। प्रोवाइडेड दैट, आप अपनी बुक में पढ़िए जो नोट लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिवली पेज नंबर 165 के नीचे, you can also find this ratio by calculating the distance PA and PB and taking their ratios provided you know that A P B are collinear। ठीक है, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये A P B क्या है कोलिनियर हैं, और A P B कोलिनियर मैंने आपको करना सिखाया है। कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, 0 आना चाहिए, या तो AP प्लस PB किसके इक्वल आना चाहिए AB के। अगर AP और प्लस PB AB के इक्वल है तो इसका मतलब APB क्या है कोलिनियर है, और अगर APB अगर कोलिनियर कंफर्म कर लिया आपने तो बस आप PA का लेंथ निकाल लो और PB का लेंथ निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, PA निकालो PB निकालो, रेशियो ले लो, आपको रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा। बट एग्जाम में हम इतना लेंदी मेथड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, हमने यहाँ पे जो 2 मेथड सीखे हैं
उसी से हम कोई एक मेथड करेंगे। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेथड नंबर 2 करिए, बिकॉज उसमें हमको सिंपली ये सोचना होता है कि पॉइंट P AB को k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो वहां पे आपको केवल k निकालना होता है और जो k होता है वही आपका आंसर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, और आज तो टाइम नहीं है, तो 8, 9, 10 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और इसके अलावा बार बार मैं कहता हूं जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें, वहां सभी चैप्टर्स के लिंक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।